गुड इवनिंग बच्चों। अपने लास्ट टॉपिक डिस्कशन किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, जिसमें आप लोगों ने डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट बोथ टाइप ऑफ रूट्स का डिस्कशन कर लिया था। इसके बाद बेटा आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। बेटा इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की बात करें आप लोग तो सबसे पहले अपने बात लेके चलेंगे डाइकोट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो इसमें आप लोगों को डाइकोट स्टेम में ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर आउटर रो जो दिख रही है बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। ये स्ट्रक्चर है ट्राइकोम, और ट्राइकोम्स बेटा अपने को पता है एपिडर्मिस की आउटर ग्रोथ होती है एंड दीज आर मल्टी सेलुलर। रूट्स में आप लोगों ने लिखा था कि सर जो रूट हेयर्स थे वो यूनिसेलुलर थे और ट्राइकोम किस टाइप के हैं बेटा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। दूसरा पॉइंट, आप इन ट्राइकोम्स के नीचे ये रेड कलर से जो लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने, ये बेटा है आपकी क्यूटिकल। अपने को पता था कि रूट में क्यूटिकल नहीं होती, बट स्टेम एंड लीफ पार्ट जो है इसकी एपिडर्मिस जो है उसके ऊपर क्यूटिकल मिलेगी। और ये जो ब्लैक कलर की लेयर जो ड्रॉ की है सेल की, जो इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल्स है बेटा, ये है आपके एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कुल मिलाकर बात करें आप लोग तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, आप लोग स्टेम के डाइकोट स्टेम की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को 3 स्ट्रक्चर्स पर्टिकुलर एपिडर्मिस, क्यूटिकल एंड ट्राइकोम्स जो है वो अपने को जनरली मिल रहे हैं बेटा। सेकंड बात करें आप लोग, क्योंकि क्यूटिकल का डिटेल आपने पहले कर लिया था कि ये वाटर इम्परमिएबल होती है और ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करने का वर्क करिए, सब कुछ अपने हो गया था बेटा। उसके जस्ट बात करें आप लोग, ये ग्रीन कलर की कुछ सेल्स आप लोगों को दिख रही होगी बेटा, ये सेल्स जिनके एज जो है, किनारे जो है बेटा वो थिक मैंने ड्रॉ किए हैं। और आप लोगों को किनारे थिक करते ही आप लोगों को पता लग गया होगा कि सर दिस इज द हाइपोडर्मिस। और इस हाइपोडर्मिस में बेटा कौन सी सेल मिल रही है, एज बड़े हैं मतलब कोलेनकाइमा। कौन सी सेल्स है बेटा, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होती है इसमें बेटा, और कोलेनकाइमा के ही एज बड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, इनके अंदर अपने को क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि सर जो हाइपोडर्मिस है वो जनरली क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस का वर्क भी करने वाली है। इसके जस्ट बाद आप लोगों को ये ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही होगी बेटा, ये ब्लू कलर की लाइनिंग टोटल रिप्रेजेंट कर रही है आपके कॉर्टेक्स को। और कॉर्टेक्स में भी बात करूं मैं तो ये जनरल कॉर्टेक्स है, जनरल कॉर्टेक्स बेटा। और जनरल कॉर्टेक्स जो है वो किससे बनता है, आपने लिखा कि सर पेरेन्काइमा से। किससे बनेगा बेटा, पेरेन्काइमा जो है उससे बनने वाला है, पेरेन्काइमा से जनरल कॉर्टेक्स। और इस जनरल कॉर्टेक्स में बेटा आप लोगों को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मींस जनरल कॉर्टेक्स में जो पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, और पेरेन्काइमा का फंक्शन आप लोगों को पता है कि पेरेन्काइमा फूड का स्टोरेज करती है। तो बेटा कई बार इसके अंदर ये मैंने ग्रीन कलर से एक सेल ड्रॉ कर रखी है, इसको रेजिन डक्ट भी बोल सकते हैं आप लोग, रेजिन डक्ट, या फिर आप इसको म्यूसिलेज कैनाल भी बोल सकते हैं, म्यूसिलेज कैनाल। बेटा ये म्यूसिलेज कैनाल जो है या रेजिन डक्ट जो है वो जनरली रेजिन का, टेनिन का, इनका स्टोरेज जो है वो पर्टिकुलर ऑयली सब्सटेंस जो है उनका स्टोरेज कर रही है, इसलिए आप इनको रेजिन कैनाल और रेजिन डक्ट भी नेम दे सकते हैं। इसी कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर जो मैंने यहाँ ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रखी है बेटा, डम्बल शेप सेल जो है, सॉरी डोम शेप सेल जो है, इनको आप लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। बेटा इस एंडोडर्मिस की खास बात क्या है कि इसके अंदर आप लोगों को ये रेड कलर से, मैं देखो पूरी एंडोडर्मिस के अंदर रेड कलर से डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रखी है। ये रेड कलर वाली स्ट्रक्चर है स्टार्च। तो इसी वजह से इस एंडोडर्मिस को आप लोग बोल सकते हैं स्टार्च सीथ। क्या नेम दे सकते हैं इसको, स्टार्च सीथ भी आप लोग नेम दे सकते हैं, स्टार्च की कवरिंग भी नेम दे सकते हैं, बिकॉज इन दिस एंडोडर्मिस स्टार्च इज फिल्ड अप इन दिस सेल्स, सो इट इज नोन एज स्टार्च सीथ।
उसके बाद बेटा आप लोग बात करें इस एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली साइड में आप लोगों को 1 और 2 लेयर्स जो है मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है। वैसे पेरीसाइकिल की मोर देन 2 लेयर्स भी हो सकती है। ये ब्लैक कलर वाली जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है बेटा, ये है आपके पेरीसाइकिल। बेटा इस पेरीसाइकिल की खास बात क्या है कि पेरीसाइकिल एक तो होती है मल्टी लेयर्ड। कैसी है बेटा? मल्टी लेयर्ड है। और दूसरा ये पेरीसाइकिल जो है बंडल कैप की फॉर्म में पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा की फॉर्म में बनी रहती है बेटा। देखो आप लोग, ये आपको रेड कलर से जो बाउंड्री दिख रही है ये पूरी की पूरी वेस्कुलर बंडल है। और इस वेस्कुलर बंडल में मैं पहले थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को दे दूं। ये जो आउटर रेड कलर का टिश्यू दिख रहा है बेटा, ये तो है आपका फ्लोएम। इसके जस्ट इनसाइड वाला ये मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ रखा है, बाकी में मैंने ब्लैक से कर रखा है। ये पूरा एरिया है बेटा जाइलम का। और इनके बीच में आप लोगों को ये ब्लू कलर की मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही होगी, ये वाली, ये है बेटा कैम्बियम। आप लोग इसको इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी नेम दे सकते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और आपने ये स्टडी किया था जब टिश्यू के टाइप्स कर रहे थे, तो आपने कहा था कि दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी नेचर वाइल रिमेनिंग कैम्बियम जो थी वो कैसी थी बेटा? वो सेकेंडरी नेचर की थी। तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है बेटा, ये ब्लू कलर से मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है। यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो वेस्कुलर बंडल है, यानी इसके अंदर अपने को वेस्कुलर बंडल एक्चुअल में कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप के मिलने वाले हैं। इन सब के लिए, दोनों के लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूँ बेटा वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल। और ये वेस्कुलर बंडल की प्रॉपर्टी क्या है बेटा डाइकोट स्टेम के लिए? तो आपने लिखा कि सर एक तो कंजॉइंट होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है कि कोलेटरल होते हैं, मींस फ्लोएम आउटसाइड होगा और जाइलम इनसाइड होगा, कोलेटरल। और तीसरी प्रॉपर्टी इनकी है कि बेटा ये ओपन टाइप के हैं, मींस इनके अंदर अपने को क्या मिल रही है? कैम्बियम मिल रही है। तो ये जो वेस्कुलर बंडल जो है जनरली ओपन टाइप के हैं। और अपने को ये भी पता है कि स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम किस साइड में होता है? एंड इनर साइड में होता है। यानी यहाँ जाइलम कैसा होता है बेटा? जाइलम जो है वो एंडार्च होता है। कैसा होता है? एंडार्च टाइप का होता है। जाइलम एंडार्च है, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा ये। तो ये वेस्कुलर बंडल की प्रॉपर्टी आप लोगों ने सारी की सारी टोटली यहाँ लिख दी। आउटसाइड फ्लोएम, बीच में कैम्बियम, उसके जस्ट इनसाइड आप लोगों को जाइलम मिलेगा। वेस्कुलर बंडल की प्रॉपर्टी है कि बंडल्स आर कंजॉइंट, मीन्स जॉइंट है, कोलेटरल मीन्स फ्लोएम आउटसाइड एंड जाइलम इनसाइड। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन आप लोगों को कैम्बियम मिलेगी विच इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड प्राइमरी इन नॉन ओरिजिन बेटा। और ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, इस वजह से आपने इसको क्या बोल दिया? ओपन टाइप के। और जाइलम जो है प्रोटोजाइलम इनसाइड है, सेंटर की तरफ है, इस वजह से आपने बोल दिया इसको एंडार्च कंडीशन। तो बेटा ये वेस्कुलर बंडल जो है, इस वेस्कुलर बंडल के जस्ट आउटसाइड वाली जो पेरीसाइकिल सेल्स है, सपोज दैट ये वेस्कुलर बंडल अपने को दिख रहा है, तो ये वाली पेरीसाइकिल सेल मान लें, इनको मैं डबल लेयर कर देता हूँ बेटा इस टाइप से। ये पेरीसाइकिल सेल जो है विच आर प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड वेस्कुलर बंडल या इन फ्रंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। इसी टाइप से इस वेस्कुलर बंडल के सामने ये वाली पेरीसाइकिल है बेटा, इसको भी मैं थोड़ा सा डबल कर देता हूँ। जो वेस्कुलर बंडल के फ्रंट वाली, ये बिल्कुल सामने वाली पेरीसाइकिल, इसी टाइप से इधर वाली साइड में बात करें तो ये पेरीसाइकिल सेल्स जो है वो वेस्कुलर बंडल्स के सामने है बेटा। इसी टाइप से इसमें बात करें तो ये पेरीसाइकिल सेल्स जो है वो आपके वेस्कुलर बंडल के फ्रंट है में है बिल्कुल। और इधर ये देखें तो ये वाली वेस्कुलर बंडल्स के सामने है। तो जिनको मैंने डबल कर दिया वो तो है आपके स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप, यानी इस पेरीसाइकिल की 2 टाइप्स हो गए बेटा। एक तो होगी स्क्लेरेनकाइमा
या काइमेटस, और दूसरी आपकी होगी बेटा पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस बेटा, स्क्लेरेनकाइमेटस और पेरेनकाइमेटस में डिफरेंस देखें। स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होगी किसमें? ये स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर जो होगी, जो आपके वेस्कुलर बंडल के बिल्कुल सामने प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। और ये आपके जो है अल्टरनेटिव फॉर्म में, जैसे इस वेस्कुलर बंडल में आपको ये स्क्लेरेनकाइमा, फिर आप लोगों के वेस्कुलर बंडल में आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। उसके अलावा मतलब नॉर्मल पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ पेरीसाइकिल होगी बेटा ये। तो पेरीसाइकिल के कितने हिस्से हुए? 2 टाइप के, स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा से बन रही है। इट मीन्स यहाँ जो पेरीसाइकिल है वो हेट्रोजिनस नेचर की है, मीन्स सारी की सारी सेल इसकी यूनिफॉर्म नहीं है बेटा। ये किस नेचर की है? हेट्रोजिनस की है, हेट्रोजिनस टाइप की है। तो ये आपके पेरीसाइकिल की प्रॉपर्टीज हुई बेटा। इसके बाद आप लोग बात करें, इसके डायग्राम में देखेंगे आप लोग, तो बिल्कुल सेंटर में आप लोगों को ये ग्रीन कलर की सेल्स मैंने ड्रॉ कर रखी होगी। ये सेंट्रल पोर्शन जो होता है बेटा, इसी को आप लोग नेम देते हैं पित्त। क्या नेम दे रहे हैं इनको? पित्त। और इनको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है बेटा, ये है आपका पित्त। और पित्त में बेटा क्या प्रेजेंट होती है? पेरेनकाइमेटस या पेरेनकाइमा प्रेजेंट होती है, पेरेनकाइमेटस सेल्स है बेटा। इसी पित्त पार्ट में से कुछ पेरेनकाइमेटस सेल्स जो होती है वेस्कुलर बंडल्स के बीच में इस टाइप से आउटसाइड की तरफ, रेडियस की तरफ ग्रो कर रही है। और इन्हीं रेडियस की तरफ ग्रोथ करने वाली स्ट्रक्चर्स को आप लोग नेम देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस साइड में, ये देखो इस पित्त से ये ग्रीन लाइन निकल रही है, ये लॉन्ग सेल्स की ग्रीन लाइन आउटसाइड जा रही है, ये लाइन जा रही है इस साइड से। तो इन स्ट्रक्चर्स को आप लोग नेम देते हैं मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज। ठीक है बेटा, ये मेडुलरी रेज जो होती है, जिनको पित्त रेज भी आप लोग बोल सकते हैं। और ये पित्त रेज जो है वो रेडियल कंडक्शन करवाने का काम करती है, फूड एंड वाटर दोनों का। तो कुल मिलाकर यदि आप बात करें कि डाइकोट स्टेम के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर कौन कौन से पार्ट मिलने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, ये हाइपोडर्मिस है, इसके अलावा ये जनरल कॉर्टेक्स है, और इसके अलावा आप लोगों ने इसको लिखा था एंडोडर्मिस। तो इन सब को मिलाकर तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। हालांकि इधर मैंने कंप्लीट लिख रखा है बेटा, तो ये पार्ट कौन सा हो गया? आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि कॉर्टेक्स रीजन हो गया। और कॉर्टेक्स रीजन को आप पर्टिकुलर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आउटरमोस्ट विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो एपिडर्मिस, in which cholenchymatous type of cells are present, and these cholenchymatous cells also have chloroplast for photosynthesis. This region is known as hypodermis. उसके जस्ट बाद आप लोगों को ओनली पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स मिलेगा, इन विच main function of these parenchymatous cells is storage of food, and some cells of parenchyma of cortex also store mucilage, renin, tannin इनका स्टोर कर लेती है। और किस फॉर्म में रहती है बेटा? रेजिन डक्ट की फॉर्म में, रेजिन कैनाल की फॉर्म में अपने को मिल रही है। एंडोडर्मिस की बात की तो आपने कहा सर एंडोडर्मिस जो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च दिस एंडोडर्मिस इज नोन एज स्टार्च शीथ। उसके जस्ट बाद बेटा आप लोगों ने पेरीसाइकिल की बात की, तो पेरीसाइकिल इसमें मल्टी लेयर्ड है, हेट्रोजीनस नेचर की है, मींस ऑल सेल्स ऑफ पेरीसाइकिल्स आर नॉट इन सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दिस पेरीसाइकिल इज मेड अप ऑफ sclerenchymatous cells and parenchymatous cells. Sclerenchyma present in front of vascular bundle while parenchyma are present alternatively of these sclerenchymatous cells. उसके जस्ट बाद बात करें आप लोग वेस्कुलर बंडल्स की, तो वेस्कुलर बंडल की प्रॉपर्टी है कंजॉइंट होंगे, कोलेट्रल होंगे। कोलेट्रल मीन्स फ्लोएम आउटसाइड एंड जाइलम इनसाइड। और उसके अलावा बेटा बात करें आप लोग तो ओपन टाइप के मीन्स इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी, जो ब्लू कलर से यहाँ ड्रॉ कर रखी है। कैम्बियम जो है उस कैम्बियम को पर्टिकुलर क्या बोल रहे हैं बेटा आप लोग? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नेम दे रहे हैं। और उसके अलावा आपने कहा कि इसमें जाइलम जो है, प्रोटोजाइलम जो है टुवार्ड्स पिच प्रेजेंट होता है, सो इट रिप्रेजेंट एंडार्च कंडीशन। उसके अलावा यदि आप बात करें कि इसके अंदर आप लोगों को मेडुलरी रेज के बीच में सारा का सारा पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है, जो ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रखी है बेटा, ये एक टाइप से कंजक्टिव टिश्यू का ही वर्क करने वाले है। तो ये आपका डाइकोट स्टेम जो है पर्टिकुलर, उस डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर बेटा कंप्लीट हुई।
आप लोग एक बार इसका अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लें और ट्राई करें कि आप लोग इस डायग्राम को ड्रॉ करें अपनी कॉपी में अच्छी तरह से, सेम इसी वे से। और ड्रॉ करने के बाद अपने मॉड्यूल को या फिर अपने पास जो भी डेटा है उस डेटा को आप स्टडी करोगे तो आप लोगों को आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा का सारा इजी गोइंग क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपने बात करते हैं, इसने डाइकोट स्टेम में ही आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कुकुरबिटा स्टेम जो है बेटा दे रखा है। और कुकुरबिटा स्टेम का मीनिंग आप लोगों को पता होगा कि सर ये कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है। और कुकुरबिटेसी फैमिली में आप लोगों ने वेस्कुलर बंडल्स का एक यूनिक कैरेक्टर स्टडी किया था कि दिस इज द बाई कोलेटरल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि इट कंसिस्ट 5 रीड्स एंड 5 फ्यूरोज, यानी इसमें जब आप स्टेम का टीएस सेक्शन देखेंगे तो आप लोगों को इस टाइप से रीड्स एंड ग्रूव्स मिलने वाली है बेटा। इनको फ्यूरो बोलते हैं, ये रीड्स है। और ये कह रहा है इस रीड्स वाला द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन 2 रिंग, और इनके वेस्कुलर बंडल्स भी कितने होंगे बेटा, टोटल 10 होंगे और 2 रोज के अंदर होंगे। आउटर साइड वाले स्मॉल साइज के होते हैं, इन साइड बड़े साइज के होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। और ये जो रीड्स होती है उसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन बेटा आपके हाइपोडर्मिस होता है, जबकि फ्यूरो वाले में हाइपोडर्मिस नहीं मिलता, जनरल कोर्टेक्स मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को नॉर्मली क्लोरीन काइमा प्रेजेंट होता है, मतलब जनरल कोर्टेक्स ग्रीन कलर का ही होता है। द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन 2 rows, ईच रिंग हैज 5 वेस्कुलर बंडल्स, इन दिस वे द टोटल 10 वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। इसके बाद ये बता रहा है वेस्कुलर बंडल्स ऑफ आउटर रिंग आर स्मॉल इन साइज एंड सिचुएटेड बिलो द रीड्स, यानी रीड्स वाले के जस्ट नीचे प्रेजेंट होंगे वो स्मॉल साइज के आउटर रिंग वाले होंगे, और फ्यूरो के सामने लार्ज वाले इनर साइड के होंगे। वाई द वेस्कुलर बंडल्स इनर रिंग आर लार्ज इन साइज एंड लोकेटेड बिलो फ्यूरोज। वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे बेटा, इसमें एक तो कंजॉइंट तो है ही है, बाई कोलेटरल होते हैं। बाई कोलेटरल का मतलब बेटा दोनों साइड में आप लोगों को क्या मिलने वाला है वेस्कुलर बंडल्स के, जैसे ये वेस्कुलर बंडल है सपोज दैट, जिसमें आउटसाइड भी फ्लोएम होगा, इधर भी फ्लोएम होगा, और बीच में आपको क्या मिलने वाला है जाइलम, ये कंडीशन आपको मिलती है। एंड ओपन टाइप का मीन्स इसके अंदर भी आप लोगों को आउटर एंड इनर कैम्बियम मिलेगी, और इनमें भी जाइलम कैसी कंडीशन है बेटा, एंडार्च कंडीशन है। आउटर कैम्बियम मीन्स फंक्शनल होती है बेटा, और जबकि इनर कैम्बियम जो है वो नॉन फंक्शनल होती है। हाइपोडर्मिस इज मेनली प्रेजेंट बिलो द रीड्स, एंड रीड्स के नीचे ही आप लोगों को क्या मिलेगी हाइपोडर्मिस। और जनरल कॉर्टेक्स कैसा होता है बेटा, इनका क्लोरेन काइमेटस टाइप का होता है, और इनमें पेरीसाइकिल जो है वो भी कैसी होती है बेटा, स्क्लेरन काइमेटस टाइप की होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इसके डायग्राम की बात करते हैं। बेटा डायग्राम को देखें तो वही देखो, ये रीड्स दिखा दिया इसने, रीड्स के नीचे आप लोगों को ये एपिडर्मिस तो है, ये आउटर बाउंड्री टोटली, रीड्स के नीचे जस्ट आपको हाइपोडर्मिस, रीड्स के अपर साइड में हेयर्स मिल रहे हैं आप लोगों को, वो ट्राइकोम है। और ये जो ग्रूव वाला गड्ढे वाला रीजन था जिसको फ्यूरो बोलते हैं, इसके नीचे डॉटेड में आप लोगों को जनरल कॉर्टेक्स दिखा दिया बेटा। जनरल कॉर्टेक्स के अलावा ये जो इनर लाइनिंग है ये एंडोडर्मिस की शो कर दी इसने। एंडोडर्मिस की जस्ट नीचे वाली साइड में पेरीसाइकिल है बेटा, वो कैसी है स्क्लेरन काइमेटस नेचर की। और उसके अंदर आप लोगों को देखो रीड्स वाले नीचे, रीड्स के जस्ट बिलो साइड में आप लोगों को वेस्कुलर बंडल मिल रहा है, वो स्मॉल साइज का आउटर रिंग का है। 1 2 3 4 एंड 5, इसमें भी देखें बेटा ये डॉटेड जो आप लोगों को लाइट कलर दिख रहा है वो फ्लोएम है, बीच की जो लाइनिंग दिख रही है वो जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके इनर साइड आप लोगों को पिथ मिलने वाली है। ये इसके कुकुरबिटा स्टेम जो है उसका डायग्राम है डाइकोट का। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद अपने बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। जब डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर आप लोगों ने स्टडी कर ली अच्छी तरह से, आप लोगों को समझ में आ गई, तो मोनोकोट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए मैं इसको लैपटॉप स्क्रीन पे ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि कोई भी स्टेम कट करते हो उसमें आउटर लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट सिंगल सेल थिक लेयर, इट इज कवर्ड विद थिक क्यूटिकल और मल्टी सेलुलर हेयर्स आर एब्सेंट। देखो मोनोकोट स्टेम के अंदर आप लोगों को मल्टी सेलुलर हेयर्स जो है मींस ट्राइकोम्स जो है वो नहीं मिलने वाले, जबकि डाइकोट के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर्स अपने को मिल रही थी। उसके बाद बेटा बात करें कि इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली साइड में आप लोगों को क्या मिलती है, हाइपोडर्मिस। और फर्स्ट ऑफ ऑल भी आप लोगों ने डिस्कशन किया था जब आप लोग स्क्लेरन काइमा डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने कहा था कि हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट जो होती है वो बेटा किससे बनती है, स्क्लेरन काइमा से, जबकि डाइकोट में इसकी जगह क्या था बेटा, पोलन काइमा प्रेजेंट था। इट इज 2 to 3 लेयर थिक। द मोनोकोट स्टेम रिजिडिटी इज मोर इन हाइपोडर्मिस वेयर एज इन डाइकोट स्टेम इलास्टिसिटी इज मोर। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, यानी मैकेनिकल सपोर्ट हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करेगी, जबकि जो डाइकोट स्टेम थे उनके अंदर इस जगह कोलन काइमा प्रेजेंट थी, थोड़ी सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट थी। उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ग्राउंड टिश्यू, यानी हाइपोडर्मिस भी वैसे देखा जाए तो ग्राउंड टिश्यू का ही पार्ट है,
कॉर्टेक्स का आउटर पार्ट, और वी कैन से एंडोडर्मिस के जस्ट एपिडर्मिस के जस्ट बिलो वाला पोर्शन हाइपोडर्मिस है। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू, या वही बात करें आप लोग कॉर्टेक्स रीजन की, तो इसमें टोटली कॉर्टेक्स होता है बेटा, कहीं भी आप लोगों को एंडोडर्मिस वाला या ये पार्टीशन नहीं मिलता। इट इज लार्ज कॉन्सिपियस पेरेनकाइमेटस टाइप का। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन मोनोकोटिलीडोन स्टेम। इट मीन्स ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल, पिथ और मेडुलरी एज में डिवाइड नहीं होता, मतलब ये सब स्ट्रक्चर्स अपने को इसमें नहीं मिलने वाले। समटाइम इन सम ग्रासेस जैसे वीट, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यू बिकम्स होलो एंड इट इज कॉल्ड एज पिथ कैविटी। पिथ कैविटी इज फाउंड इन स्टेम ऑफ कुकुरबिटा, रिसिनस, अमोंगस्ट, डाइकोट। डाइकोट के अंदर भी रिसिनस और कुकुरबिटा, इनके अंदर आप लोगों को बेटा अंदर से होलो कैविटी मिलती है। मींस डाइकोट के जो स्टेम है वो भी अंदर से होलो मिल सकते हैं बेटा। पर जनरली ये जो है उसमें क्या होती है, डाइकोट में तो पेरेनकाइमा प्रेजेंट है। इसने एग्जांपल दिया है वीट के अंदर से जो स्टेम खोखला होता है, होलो होता है, उसी में ये कह रहा है कि पिथ कैविटी प्रेजेंट है। अदरवाइज टोटल टिश्यू कौन सा था, टोटल टिश्यू आपका ग्राउंड टिश्यू था जो पेरेनकाइमेटस नेचर का था। बेटा ग्राउंड टिश्यू के बाद बात कर रहा है ये वेस्कुलर बंडल्स की। तो इसने ये कहा कि ये जो मोनोकोट स्टेम है जिसके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू था जो ओनली पेरेनकाइमेटस नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं सर ये आपके एपिडर्मिस वाला पोर्शन था। इस एपिडर्मिस के जस्ट अपर साइड में आप लोगों को क्यूटिकल मिल रही थी, और इसके जस्ट नीचे वाली ये 2 to 3 लेयर्स जो थी आप लोगों के जनरल कॉर्टेक्स की, वो आप बोल सकते हैं कि सर दिस इज द हाइपोडर्मिस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस इन नेचर। और उसके नीचे बेटा टोटल एरिया जो था, उस टोटल एरिया को आप क्या बोलते हैं, जनरल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जनरल कॉर्टेक्स किससे बन रहा था, पेरेनकाइमा से बन रहा था। और इसी के अंदर आप लोगों को वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे, मीन्स रिंग फॉर्म में नहीं मिलते। और रिंग फॉर्म में जब वेस्कुलर बंडल नहीं मिलते, स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे। तो ये वेस्कुलर बंडल्स होते कैसे हैं उसका डिटेल दे रहा है। मैनी वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, यानी इस टिश्यू के अंदर आपको स्कैटर्ड फॉर्म में मिलने वाले हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली ओवल शेप के होते हैं बेटा। पेरिफेरल वेस्कुलर, यानी इस एरिया में जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो लार्ज स्मॉल साइज के होंगे, मोर नंबर में होंगे। और जो सेंटर की तरफ वेस्कुलर बंडल होंगे वो बेटा लार्ज साइज के होंगे, नंबर जो है वो कम रहेगी। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल लोकेटेड वंस। Vascular bundles which are situated towards the center are large in size and less in number. Vascular bundles which are situated toward the periphery, यानी इस एरिया की तरफ होंगे वो स्मॉल होंगे और मोर नंबर में होंगे बेटा। ईच वेस्कुलर बंडल कैसा होगा बेटा, कंजॉइंट होगा, मीन्स वही बंडल की फॉर्म में होगा। कोलेट्रल मीन्स आउटसाइड फ्लोएम होगा, इनसाइड जाइलम होगा। और कैसा होगा, क्लोज होगा, मीन्स इसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होती है। क्या होती है बेटा, कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होती है। जाइलम इज एंडार्च, यानी वही जाइलम इनसाइड होगा। ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय स्क्लेरन, और खास बात ये भी है कि आपको वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ कवर मिलता है, स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ मिलता है बेटा। और ऐसे वेस्कुलर बंडल्स को आप लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रोवेस्कुलर बंडल्स भी आप लोग नेम दे रहे हैं। उसके जस्ट बाद इसने लिखा है वाटर कंडक्टिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल्स। और जो वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम है उसके अंदर आप लोगों को जाइलम में पर्टिकुलर वाटर कंडक्टिंग कैविटीज जो है मिलने वाली है। तो इसने कहा इन जाइलम नंबर ऑफ वेसल्स इज लेस, वेसल्स की नंबर कम होती है। इन मेटाजाइलम देयर अकर्स 2 लार्ज वेसल्स, मेटाजाइलम में ओनली 2 लार्ज वेसल्स मिलती है। वाइल इन प्रोटोजाइलम देयर अकर्स 1 और 2 स्मॉल वेसल्स। वेसल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी जाइलम टिश्यू में पर्टिकुलर जो वेसल्स मिलेगी आप लोगों को वी और वाई शेप के अंदर मिलने वाली है। जनरली ये लार्ज वेसल्स हो जाएगी और ये स्मॉल वेसल्स हो जाएगी। तो ये सिचुएशन वी और वाई शेप के अंदर अपने को मिलने वाली है प्रोटोजाइलम वेसल में। देयर अकर्स ए वाटर कैविटी विच इज साइजोजीनस इन ओरिजिन। बेटा साइजोजीनस और एक कंडीशन होती है लाइसोजीनस। लाइसोजीनस का मतलब होता है तो टूटने से, और साइजोजीनस का मतलब होता है 2 डिफरेंट जो कैविटीज है छोटी छोटी उनके जुड़ने से कोई बने तो उसको बोलते हैं साइजोजीनस। विच मेजर पार्ट ऑफ वाटर कैविटी इज लाइसोजीनस। और इसके अलावा ये कह रहा है कि मेजर पार्ट ऑफ जो है वो कैसा होगा, लाइसोजीनस होगा, फॉर्म ड्यू टू द लाइसिस ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट। एंड फ्यू पार्ट ऑफ वाटर कैविटी साइजोनीज, जिनको बोलते हैं फॉर्म बाय द सेपरेशन ऑफ सेल्स, यानी ये 1 सेल ये 2 सेल ये अलग अलग होगी तो बीच में कैविटी बनेगी, इसको साइजोजीनस बोलते हैं। और बाई चांस क्या होता है ये सेल ये बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है, कैविटी बनती है, उसको बोलते हैं लाइसोजीनस टाइप की। फ्लोएम की बात कर रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल। फ्लोएम पेरेनकाइमा इसमें क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
बेटा एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये आउटर एपिडर्मिस होगी, उसके जस्ट नीचे वाला रीजन जो है बेटा स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप की क्या हो जाएगा, हाइपोडर्मिस। खूब सारे वेस्कुलर बंडल रिमेनिंग ग्राउंड टिश्यू के अंदर आप लोगों को स्कैटर्ड मिल रहे हैं। सेंटर की तरफ लार्ज साइज के वेस्कुलर बंडल्स मिल रहे हैं और कम नंबर में मिल रहे हैं, जबकि पेरीफ्री की तरफ स्मॉल साइज के वेस्कुलर बंडल है और आप लोगों को ज़्यादा नंबर में मिल रहे हैं। इन वेस्कुलर बंडल में आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा कि जो जाइलम है उसमें 2 लार्ज वेसल्स होती है मेटाजाइलम में और स्मॉल वेसल्स होती है किसमें, प्रोटोजाइलम में। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को कैसी कंडीशन मिलने वाली है बेटा, ऐसे में आप लोगों को जाइलम जो है वो किस फॉर्म में मिलेगा, वी और वाई शेप के अंदर अपने को मिलने वाला है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसी के साथ अपना एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आउटर क्यूटिकल दिखा दी, फिर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस जो स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर की है, फिर यहाँ से लेकर टोटल क्या था, जनरल कॉर्टेक्स था। उस जनरल कॉर्टेक्स जो पेरेनकाइमेटस नेचर का था जिसको ग्राउंड टिश्यू बोल सकते हैं, इसमें आप लोगों को ये वेस्कुलर बंडल्स मिल रहे हैं बेटा। और इन वेस्कुलर बंडल्स की आउटर ये जो कवरिंग आप लोगों को कुछ डार्क लाइन दिख रही होगी, ये स्क्लेरेनकाइमेटस इनका सीथ है जिसको बंडल सीथ बोल रहे हैं। इसमें प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम मीन्स आउटसाइड फ्लोएम होगा और जाइलम जो होगा वो आपको मेटाजाइलम 2 लार्ज वेसल्स और इसके जस्ट अंदर वाली साइड में प्रोटोजाइलम 2 स्मॉल वेसल्स जो अपने को मिलने वाली है। तो प्रोटो मेटाजाइलम जाइलम इनसाइड है टुवर्ड्स फिफ्थ रीजन है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर एंडार्च कंडीशन है। और इस जाइलम के अंदर आप लोगों को वाटर कैविटी मिलेगी, साइजोजीनस कैविटी, और मेजर पार्ट जो है वो किससे बनता है, लाइसोजीनस कैविटी टाइप का बन रहा है। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें बेटा। आपको पर्टिकुलर डायग्राम से इसने दिखा रखा है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में देखो ये आउटर जो आपको डबल लेयर्ड वाली सेल्स मिल रही है बेटा, ये डार्क कलर की, ये सारी की सारी बंडल सीथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और बंडल सीथ के जस्ट इनर साइड आप लोगों को आउटसाइड फ्लोएम मिलेगा। ये टिश्यू कौन सा है, फ्लोएम है, जिनमें सीव ट्यूब आ गई, कंपेनियन सेल्स आ गई। और इसके अलावा यदि ये लार्ज साइज की वैक्यूल्स की बात करें तो ये जाइलम की है, जो मेटाजाइलम की है पर्टिकुलर। और ये स्मॉल वेसल्स की बात करें तो ये किसकी है, प्रोटोजाइलम की है। और इसके नीचे ये कैविटी बन रही है बेटा, ये साइजोजीनस टाइप ऑफ कैविटी है। मीन सेल्स के सेपरेट होने से जो कैविटी बन रही है उसको हम बोलते हैं साइजोजीनस कैविटी, जिनको वाटर कैविटी भी नेम दे रहे हैं। मेटा प्रोटोजाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, C2 कंपेनियन सेल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लोएम को। फ्लोएम में पेरेन्काइमा अपने को नहीं मिलने वाली। तो एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें। और इसके साथ ही अपना मोनोकोट स्टेम जो है उसकी स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होगी। दोनों का कंपैरेटिव स्टडी जो है वो बेटा ध्यान से करें।